कामयाबी हर एक को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि अभी भी हमारा सफ़र बहुत लंबा है। काफ़ी आगे हम आ गए हैं और अभी और बहुत आगे जाना है। बिकॉज़ अगर हमारे इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे आ रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज को अर्जित कर पाए। हाँ, वो हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा अच्छा चेंज है। जहाँ हिंदुस्तान में का पास परसेंटेज 1% या 1.5% है, भाई 25 लाख बच्चा बैठता है नीट के पेपर में, जिसमें सिर्फ 40,000 सीटें हैं, तो 2% से भी कम है। लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन 18%, 19% बच्चे अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को पा लेते हैं। वहीं 23% बच्चे आईआईटी और एनआईटी के सपनों को पा लेते हैं। सो उस हिसाब से हमारा पास परसेंटेज बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत लंबा सफ़र है जिसको तय करना है। कोशिश कर रहे हैं और आगे अच्छे करने की। देखिए, आकाश के सभी केंद्रों में चयन का सिस्टम सेम ही है कि दिल्ली में उन टीचर्स का पहले रिटन टेस्ट होता है, क्योंकि टीचर्स की एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस के साथ साथ उनकी काबिलियत भी बहुत ज़रूरी है। तो उनका एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद उनका एक डेमो होता है जिसमें ये देखा जाता है कि वो किस तरीके से अपने कंटेंट को पढ़ाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद उनके 3 राउंड के इंटरव्यूज़ होते हैं, एचआर राउंड, मैनेजमेंट राउंड एंड जनरल राउंड। और इन तीनों 5 राउंड्स के बाद एक टीचर को सिलेक्ट किया जाता है, और सिलेक्ट करने के बाद भी हमारे टीचर्स सीधे क्लास में नहीं जाते हैं। वो उसके बाद पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उनका, जिसमें वो ट्रेन किए जाते हैं, बताया जाता है कि उनको किस तरीके से पढ़ाना है। कुछ ऐसी नुआंसेस होते हैं पढ़ाई में भी, जिससे बच्चों को एक्चुअली क्वालिफाई कराया जाएगा। देखिए, बच्चों को फाइनली एक एग्ज़ाम देना है, हमको उनको उसके लिए तैयारी करनी है। हमको बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें जो उनको जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पढ़ा के फ़ायदा नहीं होता। तो उस चीज़ की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा बताया जाता है कि पेपर कैसा आता है, कैसे हम लोगों को बच्चों को गाइड करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसे मीट आउट करने हैं। तो इन चीज़ों की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 6 महीने वो लोग डाउट क्लियरिंग और अदर काम करने के बाद फिर वो फाइनली पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं। और एक कोशिश ये रहती है कि टीचर्स को ऑल ओवर द कंट्री भेजा जाता है। और कई जगह ये कोशिश की गई है कि जैसे मान लीजिए हल्द्वानी के भी बहुत सारे टीचर्स आकाश में काम करते होंगे, लेकिन जनरली उनको हल्द्वानी पोस्टिंग नहीं मिलती। वो कारण ये है क्योंकि जब आदमी कहीं लोकल एरिया में रहता है तो उसे छुट्टियाँ बहुत लेनी पड़ती हैं। तो बाहर से टीचर्स आते हैं तो दे आर मोर रेगुलर, और जैसे कहते हैं सामाजिक बंदिशें थोड़ी कम होती हैं, तो काम पे ध्यान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर टीचर्स बहुत लंबे समय से हैं। इनफैक्ट 18 मार्च 2010 को जब हमने सेंटर खोला था, उस समय हमारे यहाँ पहली बार 3 टीचर आए थे। उनमें से 2 आज भी हमारे साथ हैं और 16-17 साल हो गए उनको लगातार हल्द्वानी सेंटर के साथ जुड़े हुए। आकाश के साथ तो वो 25 सालों से हैं, लेकिन हल्द्वानी सेंटर में भी वो पिछले 16-17 सालों से हैं। तो रेगुलरिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है टीचर्स की, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। तो देखिए, आज के दिन हमारे बच्चों की अगर हम बात करें, उनको पढ़ाने वाला इंसान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी इंसान चाहिए जो उनकी परेशानियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। सिर्फ पढ़ाई करा जाए, ऐसे में अब कामयाबी नहीं मिलती। हिंदुस्तान के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बच्चे की क्या कमी है उसको बारीकी से समझना है और उसको दूर करने में उसकी मदद करनी है। उसके लिए बच्चे से लगातार टच में रहना है, लगातार बातचीत करती रहनी है। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी अगर हैं तो उनको भी हल करने की कोशिश करनी है। तो ये जो कनेक्शन जो टीचर्स बनाते हैं, उसी की वजह से बच्चे आज भी कनेक्टेड है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे पुराने बच्चों ने वीडियोज़ दी। अभिजीत मलकानी अभी फ़िलहाल फ्रांस में रिसर्चर है, उसने तुरंत रात में 12 बजे वीडियो बना के भेजी सर के एक फ़ोन के पे और मेरे एक मैसेज पे। रीज़न यही है कि उनको ये पता है कि उनकी जो जर्नी है उसमें उनके गुरुओं का एक छोटा सा योगदान है। मैं बहुत बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा योगदान है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे ग्रेटफुल हैं। सबसे पहले तो हमें वो ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और आप देखें हमारे आकाश के बच्चे अपने सारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हैं कि उनका भी योगदान उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो आकाश इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं, हल्द्वानी में भी कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे टॉपर्स आए, वो हल्द्वानी के हों, बाहर के हों, सब मेरे अपने छोटे बच्चों के समान है। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो इसी प्रकार आगे बढ़ें और जो आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, उस विकसित भारत को बनाने में अपना योगदान करें। थैंक यू। मेरा नाम सानिध्य गौतम है। मेरी AIR 3500 आई है नीट UG 2025 में। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो टीचर्स हैं यहाँ के वो आपकी बहुत मदद करते हैं। एंड उसके बाद जब आपको इतनी प्यारी रैंक मिलती है तो और अच्छा लगता है साथ में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने टीचर पे यकीन रखें, जो आपको बता रहे हैं उस पर पूरा ट्रस्ट करें। कभी ऐसा नहीं कि थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको अपने टीचर की कोई भी बात पे। तरुण जोशी।
कौन सी रैंक आई है आपकी? 3762 3762। आकाश इंस्टीट्यूट हल्द्वानी का बहुत रेप्यूटेड है इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट ने बहुत सहायता करी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए, और इसके साथ साथ स्कूल का बोर्ड्स में भी सहायता करी इंस्टीट्यूट ने।